अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा को अंश और प्रार्थना सच्चाई बता देते हैं। अंश और प्रार्थना अनुपमा से पूछते हैं कि क्या हमने कुछ गलत किया है। अनुपमा प्यार से जवाब देती है कि तुम दोनों गलत नहीं हो, लेकिन आगे चलकर हालात संभालना आसान नहीं होगा। वो समझाती है कि जब अंश और प्रार्थना का खुद का बच्चा होगा तब हालात और भी पेचीदा हो सकते हैं। आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि वे दोनों अपने बच्चे और इस बच्चे में भेदभाव करें, जिसकी वजह से दोनों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अनुपमा सलाह देती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए ताकि किसी भी बच्चे को तकलीफ ना हो, फिर चाहे वो उनका खुद का हो या गौतम का। अनुपमा कहती है कि मैंने तो हमेशा सब बच्चों को एक जैसा माना, लेकिन फिर भी सब यही कहते हैं कि मैं उनमें भेदभाव करती हूँ। तुम दोनों को ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। अंश कहता है कि मैं दादू के जैसी गलती नहीं करूंगा। अनुपमा प्रार्थना से सवाल करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अंश की दोस्ती को प्यार समझ रही हो। वह कहती है कि मेरी बातें तुम्हें कड़वी लगेगी, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अच्छे से सोचो, समय लो और उसके बाद फैसला लो। अंश अनुपमा का आशीर्वाद लेता है और कहता है कि मैं प्रार्थना के बच्चे को पूरे मन से अपनाऊंगा। अनुज दादू की तरह मैं भी प्रार्थना के अतीत को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। अनुपमा खुश होती है। प्रार्थना कहती है कि मैं आपकी सीख को हमेशा याद रखूंगी। दोनों अनुपमा का आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा उन्हें गले लगा लेती है। इसी बीच अनुपमा पूछती है कि अंश और प्रार्थना ने यह बात अभी तक बाबूजी और लीला को क्यों नहीं बताई। अंश कहता है कि मैं यह बात सबसे पहले आपको बताना चाहता था। तभी अनुपमा बाबूजी को वहां देखती है। बाबूजी आते हैं और कहते हैं कि मैंने सब सुन लिया है। अनुपमा के समझाने के बाद मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तुम दोनों के साथ हूं। अंश और प्रार्थना खुश होते हैं और बाबूजी का आशीर्वाद लेते हैं। बाबूजी कहते हैं कि लीला को यह सब मेहमानों के सामने मत बताना, मैं उसे अपने हिसाब से समझा दूंगा। सभी थोड़ी हंसी जाप करते हैं। इसी बीच बाबूजी अनुपमा के हाथ की चाय पीने की इच्छा जाहिर करते हैं। अनुपमा रसोई में चाय बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ तोशु सरिता और बाकी सबको उनका कमरा दिखा रहा होता है। सरिता कहती है कि तुमने कमरे की हालत बहुत खराब कर रखी है। तोशु कहता है कि मेरा कमरा बहुत साफ रहता है, यह तो पाखी का कमरा है। इसी बीच जसप्रीत आती है और कहती है कि पाखी और राही बदतमीज है। तोशु भी सहमत होता है और कहता है कि मुझ जैसा अच्छा बेटा भी उनकी बातों में आकर अपनी माँ से बदतमीजी करने लग गया था, लेकिन मुझे सही समय पर अक्ल आ गई और मैंने मेरी माँ से माफी मांग ली। तोशु की हरकतें देखकर जसप्रीत कहती है कि यह अनुपमा ने कैसी औलाद को जन्म दिया है। इसके बाद जसप्रीत तोशु को चाय लाने के लिए कहती है। तोशु मन ही मन गुस्सा होता है, लेकिन चाय लाने चला जाता है। बाहर आकर तो सोचता है कि यह सब मुझे हल्के में ले रही है। वह मीडिया वालों को अनुपमा के शाह हाउस में रहने की खबर देने का फैसला करता है, जिससे वह पैसे कमा सके। तोशु कहता है कि जब कोठारियों को पता चलेगा कि मम्मी यहाँ रुकी है तो प्रलय आ जाएगा। दूसरी तरफ अनुपमा रसोई में आती है और रसोई को देखकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आती है। वह चाय बनाने लगती है और सोचती है कि यहाँ पर राशन भरना होगा क्योंकि मेरी टीम यहाँ रह रही है। अनुपमा कहती है कि माँ की उम्र हो गई है। प्रार्थना काम करने की हालत में नहीं है और किंजन सुबह ऑफिस चली जाती है। पाखी और ईशानी तो पहले से ही निकम्मी है, वह जानबूझकर ही काम नहीं करेगी। अनुपमा रसोई की हालत देखकर परेशान होती है और रसोई की सफाई करने का फैसला करती है। अनुपमा पूरी रसोई को व्यवस्थित करने में लग जाती है। इसी बीच लीला आती है और उसे देखती है। अनुपमा पूरी फुर्ती से काम कर रही होती है। लीला को उसे देखकर खुशी होती है। इसके बाद अनुपमा बाबूजी को चाय देती है। वह बाबूजी से उनकी दवाई के बारे में पूछती है और देखती है कि उनकी दवाई खत्म हो चुकी है। बाबूजी बताते हैं कि 5 दिन से दवाइयां खत्म हो गई हैं। यह जानकर अनुपमा हैरान हो जाती है और कहती है कि डॉक्टर ने कहा था कि दवाई लेने में 1 दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए, और आपने 5 दिन से दवाई नहीं ली है। आपने किसी से कहा क्यों नहीं? बाबूजी कहते हैं कि बेचारा अंश पूरे घर की जिम्मेदारी संभालता है, उससे कहने में मुझे शर्म आती है। इसी बीच पाखी ईशानी के लिए मेकअप का सामान लेने जा रही होती है। तभी अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि बाबूजी की दवाइयां तुरंत लेकर आओ। पाखी कहती है कि अंश को बोले मैं क्यों लेकर आऊं। अनुपमा सख्त लहजे में कहती है कि मैं बोल रही हूं, इसलिए तुम रत लेकर आओ। पाखी कहती है कि आप मुझ पर दादागिरी नहीं चला सकती। अनुपमा कहती है कि यह मम्मी गिरी है, इसलिए जैसा बोला है वैसा करो। पाखी दवाई लेने चली जाती है। इसके बाद अनुपमा पंखा चलाती है तो
तो पंखा नहीं चलने की समस्या पर खुद ही समाधान निकालने की कोशिश करती है। बाबूजी बताते हैं कि पंखा खराब हो गया है और उन्होंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, लेकिन वह नहीं आया। अनुपमा तुरंत काम पर लग जाती है और पंखा ठीक करने लगती है। तभी सरिता वहां आती है और अनुपमा को काम करते देख हैरान रह जाती है। वह भी मदद करने का निर्णय लेती है और बाकी सब महिलाओं को भी बुला लेती है। सभी महिलाएं मिलकर घर के कामों में जुट जाती हैं। बाबूजी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरिता कहती है कि आपने हमें अपना घर कहा था, तो हमें काम करने दीजिए। इसके बाद टीम की सभी महिलाएं पूरे मन से घर की सफाई और व्यवस्थाओं में लग जाती है। सभी लोग उन्हें देखकर चकित रह जाते हैं। किंजल अनुपमा से कहती है कि वह नीचे आ जाए, लेकिन अनुपमा कहती है कि इस घर की वायरिंग बिगड़ चुकी है और अब जब वह लौट आई है तो इस घर की हालत और वायरिंग दोनों को दुरुस्त कर पे ही रहेगी। इसके बाद किंजल जब पंखा चालू करती है तो वह चलने लगता है। सभी लोग अनुपमा की मेहनत देखकर तालियां बजाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। अनुपमा का मन खुशी से भर उठता है। लीला भी सोचती है कि आज इस घर की लक्ष्मी वापस आ गई है। फिर एक और दृश्य में सरिता लीला के झूले पर झूल रही होती है और अनीता को भी अपने साथ बिठा लेती है। वे दोनों खूब मजे में झूल रही होती हैं। तभी लीला आ जाती है और उन्हें डांटकर झूले से नीचे उतार देती है। सरिता सवाल करती है कि हमें झूलने से क्यों रोका गया। लीला कहती है कि यह कोई साधारण झूला नहीं, बल्कि सुंदर और सुशील महारानी लीलावती का झूला है। अनीता कहती है कि वह महारानी अब तो दुनिया से चली गई होंगी, लेकिन लीला गर्व से कहती है कि वह महारानी अभी जिंदा है और तुम्हारे सामने बैठी है। यह सुनकर अनीता और सरिता दोनों चौंक जाती है। लीला कहती है कि यह झूला मेरी शान है और इस पर कोई नहीं झूल सकता। सरिता मजाक में कहती है कि अब तो हम इस झूले पर नहीं ही बैठेंगे। अनीता धीरे से कहती है कि अनुपमा इस सास के साथ कैसे रही होगी। लीला पूछती है कि तुम क्या बातें कर रही हो, लेकिन वे दोनों बहाना बनाकर वहां से चली जाती हैं। इसके बाद लीला अपने झूले से बातें करती है और उसकी नजर उतारती है। इधर अनुपमा और जसप्रीत डांस प्रतियोगिता की जगह पहुंचते हैं। एक वॉलंटियर उन्हें बताता है कि उन्होंने हॉल बुक किया है, लेकिन टीम को प्रैक्टिस के लिए समय बताना होगा, क्योंकि 2 अन्य टीमों को भी वहां अभ्यास करना है। जसप्रीत जवाब देती है कि वे अपनी टीम से बात करके समय तय कर लेंगी और बता देंगी। अनुपमा जब वहां से जाने लगती है, तभी वहां राही, प्रेम और परी आ जाते हैं। उन्हें देखकर अनुपमा चौंक जाती है और राही भी हैरान हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि लीला को जब अंश और प्रार्थना के रिश्ते की जानकारी मिलती है तो वह गुस्से में भड़क जाती है और कहती है कि इतनी बड़ी बात कोठारी परिवार को पता है, अनुपमा को पता है, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया गया। अंश स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई माने या ना माने, लेकिन वह प्रार्थना से शादी जरूर करेगा। लीला यह सुनकर गुस्से में चेतावनी देती है कि अगर ये शादी हुई तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अंश और प्रार्थना लीला को मनाने के लिए अनुपमा से अनुरोध करते हैं। इसके बाद अनुपमा लीला से बातचीत करने के लिए जाती है। लीला कहती है कि यह रिश्ता सही नहीं है। अनुपमा कहती है कि आजकल कोई भी रिश्ता सही नहीं है, क्योंकि लोग अब छोटी छोटी बातों पर तलाक ले लेते हैं। अनुपमा लीला को समझाती है कि अगर अंश खुश रहेगा तो आप भी खुश रहेंगी, और अंश की खुशी प्रार्थना के साथ है, इसलिए आपको केवल अंश की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। लीला इन बातों को सुनकर सोच में पड़ जाती है। अंत में दर्शकों से अनुरोध किया जाता है कि आज का एपिसोड कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।